नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से नई सीरीज शुरुआत होते हुए दिख रही है, लेकिन मार्केट में कोई राहत नहीं है। सीरीज नई है लेकिन खेल पुराना ही है। बाजार में एक बार फिर भयंकर रूप से गिरावट आ रही है। दोस्तों जरा रुपए पे नजर डालिए। रुपए आज 16-17 पैसे कमजोर हो गया है और दोबारा 87 के ऊपर निकल के ट्रेड कर रहा है। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। काफी सारे लोग तो ये भी कहेंगे भाई आपकी वजह से सौदा नहीं बेचा। ये बात आप ठीक भी कह रहे हो, बट जहां मैंने आपसे रोकने को बोला था वो 23,000 का लेवल था और आज 22,700 है, सॉरी 22,300 है। तो 700 पॉइंट कितना होता है? 2.5%। 2.5% में पोर्टफोलियो कितनी टूटी होगी? 5%। उससे पहले कितनी टूट चुकी थी? करीब 30-35%। तो जब आप 30-35% गिरता देख चुके हो पोर्टफोलियो, एडिशनल 5% और चली गई, एडिशनल 5-10% और चली जाएगी। ये जो 5-10% है वो आपकी खरीद के हिसाब से ज्यादा 2-5% होंगी, क्योंकि अगर कोई सौदा 1,000 रुपए का है और 1,000 से 30% गिर गया तो वो 700 हो चुका है। अब 700 से वो 20% गिरेगा तो 14 रुपए होगा, लेकिन 1,000 रुपए से उस 14 रुपए की वैल्यू काउंट करोगे तो मात्र 14% है। तो ये चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, एक चीज आप समझ लीजिए कि बाजार गिर रहा है और भयंकर रूप से गिर रहा है। चाहे आप, मैं या बाजार का कोई भी दिग्गज, सबको लॉस हो रहा है। अब एक चीज समझो, जब सबको लॉस हो रहा है तो क्या सब सौदा बेचकर भाग रहे हैं? नहीं। भाग कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर। और लंबी अवधि में हमेशा रिटेल इन्वेस्टर ही क्यों पैसा नहीं बना पाता? उसके पीछे रीजन यही है, सिंपल है। ये जो समय है ये पैसा लगाने का है, बट हमारे पास पैसा है ही नहीं। हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब मिडिल क्लास आदमी क्या करे बेचारा? यहां पे इतना पैसा लगाओ लॉस, पैसा लगाओ लॉस, तो हिम्मत टूट जाती है भाई। फिर तो मेरा भाव वापस आ जाए ऐसा हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट में ये गेम लंबी अवधि का है भाई। यहां पे जो भी 2 साल, 1 साल, 5 साल, 2 महीने, 5 महीने के लिए आता है ना, वो नहीं बना पाता पैसा। बुल रन में आप आते हो, छोटा छोटा चींटी की तरह चुग लेते हो और फिर एक ही बार में बाजार सब खा जाता है, वो ये दिख रहा है। लेकिन अगर आप 10-5 साल का व्यू रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब काफी लोग ये भी कहेंगे भैया रहने दो, अभी तो बहुत गिरेगा। डेफिनेटली अगर आपका व्यू बहुत गिरने का है तो भाई आप फिर तो आपको निकलना ही पड़ेगा, और क्या है। अब आते हैं आगे। आज की गिरावट के कुछ मुख्य रीजन बताना चाहूंगा। एक तो ट्रंप साहब ने कल, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था, कि टैरिफ की डेट अनाउंस कर दी है। तो मैक्सिको और कनाडा पे तो 4 मार्च से टैरिफ लग जाएगा, ठीक है। बात करें अगर चाइना की, तो 10% से तो पहले से ही था, 10% एडिशनल लगा दिया। ये मैं आपको रात में ही बता चुका हूं। तो ये क्या कर रहा है? ये मनसा क्लियर कर रहा है कि ट्रंप साहब टैरिफ को लेकर केवल हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और 2 अप्रैल या अप्रैल के स्टार्टिंग में भारत पे भी टैरिफ आने की संभावनाएं पूरी हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ जिसे उन्होंने नाम दिया, कि टैक्स के बदले हम टैरिफ लगाएंगे। तो ये चीज आपके और हमारे लिए भी दिक्कतदायक हो सकती है। बाजार 5 महीने ऑलरेडी नेगेटिव रिटर्न्स दे चुका है, 6ठा महीना शुरू हो गया है। लेट्स सी कहां पे रुकेगा, कहां नहीं रुकेगा। अगर करंट सिचुएशन देखें तो मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स 2% नीचे है, निफ्टी 250 पॉइंट नीचे है यार। मतलब सीरीज की शुरुआत में ही क्लियर कट दर्शा दिया भैया ये ट्रेडर्स ने कि दम नहीं है, बिल्कुल कोई लेवल वापस नहीं आ रहा। 22,700 से जिस दिन नीचे आए हैं हम, 22,700 दोबारा नहीं दिखा। हर दिन, हर घंटे कुछ नया मिलता है हमें नीचे का। आगे मिड कैप स्मॉल कैप 2-2% नीचे है, बैंक निफ्टी 0.5% नीचे है, या थोड़ी स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू अदर्स। वहीं सेंसेक्स निफ्टी में मोर देन 1% की गिरावट है। सेंसेक्स 74,000 के नीचे ट्रेड करने लगा है, तो बाजार तो दिक्कत में है। मार्केट ब्रेथ सुनिए अब आप। 272 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 2183 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 10 गिरने वाले शेयर हैं। पोर्टफोलियो की बहुत बुरी हालत है आज। आईटी क्षेत्र दम तोड़ रहा है, 4% इंडेक्स नीचे है आज। सोचो आप, ये एकमात्र ऐसा इंडेक्स था जो पूरे बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा था और कॉन्ट्रा चल रहा था। लेकिन मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी अपने एसएमए वाले चैनल पे, जिसमें मैंने बताया कि पता ही नहीं चला एक महीने में कब 17% क्रैश हो गया और अब 20% क्रैश हो चुका है। स्टॉक्स का हाल सुनोगे, कोफोर्ज 10,000 वाला 7,000 आ चुका है, आज 4% क्रैश है। एचसीएल टेक कब 2,000 से 1,550 आ गया, राम जाने, पता ही नहीं चलने दिया। इन्फोसिस 1,700 हो चुका है। एलटीआई माइंडट्री, एलटीटीएस बहुत भारी गिरावट है। मतलब नॉर्मली 4-5% आज पूरा आईटी इंडेक्स, आईटी स्टॉक्स डाउन है। एक आध स्टॉक है जो 2% नीचे, जिसमें एक एलटीटीएस है 2% नीचे,
बाकी तो कोई ऐसा शेयर नहीं दिख रहा मेरे को जो आपका 4% से कम गिरा हो। सब 4% तो मिनिमम लेवल पे गिरे हैं। इंडेक्स 4% नीचे है, सोचो आप। ऑटो क्षेत्र 2.5% नीचे है। मीडिया, मिड कैप सिलेक्ट, पीएसयू बैंक, मतलब सब लाल है यार, बहुत बुरा हाल है आज। ये तो राइमिंग भी बन गई, सब लाल, बुरा हाल। आगे देखा जाए तो पतंजलि फूड्स 10% क्रैश। एफएनओ में स्वागत है जी आपका। ये आज एफएनओ में आए हैं, इनको पेल दिया कि चलो भैया, नीचे गिरे नहीं थे ना ये बहुत समय से, अब इनको पेल दिया। आदित्य बिरला रियल एस्टेट में गिरावट है। रेडिंगटन, ये एक आउट परफॉर्मर शेयर है बट आज 7% नीचे है। ग्रेन्यूल्स, दीपक फर्टिलाइजर के लिए भी गिरावट है। वायर्स एंड केबल्स वालों में रिकवरी, कल आपके साथ कहा था हमने, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा रिकवरी टिकेगी या नहीं, बट आज के माहौल के हिसाब से 4% नीचे बनता था इनका, लेकिन 6% ऊपर है, यानी 10% की रिकवरी आप कह सकते हो गई। केया इंडस्ट्री 7% ऊपर है, पॉलीकैब 3.5% ऊपर है। देखो जो कल हुआ है वो सेंटिमेंटल है खराब, और सेलिंग भी भर के हुई है क्योंकि वॉल्यूम्स थे, बट रिएक्शन नहीं था, वो ओवर रिएक्शन था। अब बाजार के साथ नीचे ऊपर वो ठीक है, लेकिन आज इस बाजार में ऊपर, ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं, ऐसे बाजार में 4-5% चले जाते हैं ये, तो आज 4-5% जितना ऊपर है उसमें और ऐड करो आप कम से कम, क्योंकि गिरे नहीं है उतना। ठीक है, निवेशकों को राहत है, बट इतना समझ लीजिए कल जो हुआ वो ओवर रिएक्शन था। इस पे मैंने अपने दोनों चैनलों पे वीडियो बनाई आपके लिए। आगे केईआई इंडस्ट्री टॉप गेनर है। केएसपी लिमिटेड अपने नंबर्स के बाद बढ़िया कर रहा है। केफिन टेक, डीबी रियलिटी, जिंदल सो, ये कुछ चुनिंदा नाम है जो हरे निशान में है। आगे देखा जाए निफ्टी, बहुत बुरा हाल है दोस्तों। वैसे तो 7 शेयर्स ऐसे हैं जो हरे निशान में टिके हुए हैं। कोल इंडिया, रिलायंस, श्रीराम फाइनेंस, ग्रेजिम, एचडीएफसी बैंक, अदानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक। देखो बैंकिंग और एनबीएफसी से 3 है, एक्सिस है, श्रीराम फाइनेंस है और एचडीएफसी बैंक है। ये क्षेत्र अच्छा कर रहा है। टॉप लूजर में टेक महिंद्रा है 5.25% नीचे, देन इंडसइंड बैंक है, विप्रो, एचसीएल टेक, यानी आईटी। तो ये आपके लिए पूरा बाजार है आज का दोस्तों, जो काफी वीक, काफी खराब दिख रहा है। क्या करें, ये अपना सवाल उठता है, क्या ही कर सकते हैं आप बताओ। बेचने की मैं राय दे नहीं पाऊंगा, इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है भाई, और खरीदने के लिए आप खरीद नहीं पाओगे ना मैं कह पाऊंगा, दोनों ही चीजें नहीं है। तो जो है संभाल लो कैसे भी करके। बेचेगा तो केवल वही जो डर से बेचेगा, या फिर जिसको भैया पैसे की जरूरत है। बाकी हमें ना पैसे की जरूरत, और ना हमने ये सोच के लगाया था कि हमें 3 महीने में चाहिए। आज गिर रहा है, क्या कर सकते हैं। 5 महीने से गिर रहा है, अभी तक झेल गए तो झेल जाएंगे आगे भी। इतिहास देख लेंगे उठा के कि भैया गिरा है तो बढ़ा भी है, इतना ही कह सकता हूं मैं आपसे। अंत देखो, एक मैं आपको 1 मिनट और लेना चाहूंगा, वीडियो स्ट्रेच हो रही है, कोई बात नहीं। आपने मैच देखा जो अभी रिसेंटली अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में हुआ, देखा? अगर आप उसे पूरे मैच को देख रहे होगे तो आपका दिल बार बार कह रहा होगा, शुरू में कहता होगा इंग्लैंड जीतेगा। जब मैच शुरू हुआ 3 विकेट भी गिरा दिए उन्होंने, इंग्लैंड जीतेगा, आप फुल हो गए होगे। लेकिन एट द एंड जब 50वां ओवर अफगानिस्तान खेला था, आप कह रहे हो अब अफगानिस्तान ने क्या कर दिया भाई, 300 ठोक दिए, तो आप कह रहे हो शायद अफगानिस्तान जीतेगा। फिर जब शुरू में इंग्लैंड के विकेट गिरे तो भैया जो वो होता है ना प्रिडिक्शन लेवल, वो कह रहा था कि पूरा अफगानिस्तान जीतेगा। 80% अफगानिस्तान विनिंग आ गई थी। फिर जॉ रूट और उनका जॉस बटलर एंड एक और आगे चलकर प्लेयर जो है वो मैच को आगे खींच के ले जाते हैं, और एट द एंड 15 बॉल में 18 रन चाहिए थे। जोफ्रा आर्चर खेल रहा था, 3 विकेट हार में थे, तब लोगों ने कह दिया इंग्लैंड जीतेगा। 80% विनिंग इंग्लैंड की आ गई, लेकिन जीता कौन? अफगानिस्तान। तो अगर आप मैच को अब देखो, पूरा मैच देखने लगो दोबारा से, आपको सब पता है, आप कहोगे अरे अफगानिस्तान ही जीतेगा। तो जब अंत पता हो जाए ना, तो फिर बीच में मजा नहीं रहता। अब ये क्या है, ये डर, खुशी, ये चलती रहेगी, लेकिन अंत आपको पता है कि यार ऊपर जाएगा, तो आप रख सकते हो थोड़ी हिम्मत। बस इतना ही कह सकता हूं। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।